हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पुराने वीडियो को आपने देखा होगा और आपने अच्छा रिस्पांस दिया उस पर, मुझे अच्छा लगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियोज़ आए तो आपसे मिस ना हो पाए। जितने भी न्यू वीडियोज़ आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब तक हमने जो देखा था इससे पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में, उसमें हमने ये देखा था कि हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन जैसे कैसे ऑब्जर्व करके मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, किसी इंसान को मिमिक करते हैं, कैसे नकल करते हैं, उसकी एक A to Z चीज़ मैंने उसमें बताया था। प्रैक्टिस लेसन 1 तक मैंने क्लियर किया था उसमें। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रैक्टिस लेसन 2 के बारे में। तो देखिए, प्रैक्टिस 2 में क्या है कि ऑब्जर्वेशन में दूसरी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। पहला वो जो था इंसान वाला था, मैंने बताया था। अब जैसा है कि जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रैक्टिस में सबसे बड़ी बात है कि आपकी झिझक दूर होती है, ठीक है। जो आपकी हेजिटेशन है, जो आपको बोलने में जो आप नर्वसनेस होता है आपको, मतलब किसी के सामने परफॉर्म करने में, बहुत लोगों का, कई लोगों का क्या होता है कि मैं ज्वाइन फिल्म्स वाले जो वीरेंद्र राठौर सर हैं उनका मैं वीडियो देख रहा था, लाइव आए थे वो 1-2 दिन पहले। तो उसमें ना एक लड़की ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं अकेले में कुछ भी चीज़ परफॉर्म कर लेती हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ, बट जब कुछ लोगों के सामने करना होता है तो मतलब मेरे से नहीं होता है। तो वही झिझक होता है, जो उस झिझक के लिए सर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इस प्रैक्टिस से सबसे बड़ी बात है कि आपकी झिझक दूर होती है, ठीक है। और आपके सारे मसल्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और आप हर तरह के एक्सप्रेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए, आप सोचेंगे कि जानवरों को ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है, ठीक। लेकिन आपने देखा ही होगा फिल्मों में कई बार कई कैरेक्टर किसी जानवर से प्रेरित होते हैं, जैसे कोई राक्षस प्रवृत्ति के जानवर से, या कोई बहुत दमदार ताकतवर दिखने के लिए शेर की प्रवृत्ति से, ठीक है। वह पूरी चाल ढाल, बोलने का अंदाज वैसा कर लेते हैं जैसे कि एक शेर है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा मूवी पुष्पा जो मूवी आई, ठीक है, जिसमें उसमें वो डायलॉग बोलते हैं, पुष्पा पुष्पा राज, ठीक है, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा है ना। तो उसमें थोड़ा दिखना देखिएगा आप तो अंदर से लगता है कि शेर प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। जो अल्लू अर्जुन ने किया है वहां पे, वो मतलब दिखाना चाहते हैं कि वो शेर टाइप है, तो वो चीज, वो प्रवृत्ति लाना पड़ता है, ठीक है। कई बार कॉमेडी सीन में आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता बन गया है, ठीक है, कोई कौवे जैसी बात करने लगा है सॉरी, वो मेरा थोड़ा तबीयत खराब है तो इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इतना। कोई कोयल जैसी बातें करने लगा है, कोयल जैसी, ठीक है। ऐसे कुछ अलग तरह के एंटरटेनमेंट सीन इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, कॉमेडी सीन में। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे कि आप एक सॉन्ग देखे होंगे, ठीक है, फटा पोस्टर निकला हीरो का था शायद, जिसमें ये शाहिद कपूर ने एक सॉन्ग किया था। उसमें था ना ऐसे, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, उसमें उन्होंने डॉगी की तरह रोल किया था, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभी कॉमेडी में, कभी सॉन्ग्स में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑब्जर्व करना होगा। अब देखते हैं आगे। आपके आसपास जो भी पालतू जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी आंखें, उनके चेहरे पर जो भी हाव भाव प्रकट हो रहे हैं उसको अपने चेहरे पर लाने का प्रयास करें, ठीक है। और आगे आते हैं, उनके चलने के अंदाज को कॉपी करें। उसमें वो जो सॉन्ग मैंने अभी बोला, उस सॉन्ग में उन्होंने कुत्ते की तरह ऐसे ऐसे करके चला भी था, देखिएगा आप उसमें, ठीक है। थोड़ा सा 2 पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे, मतलब सॉरी 2 हाथ ऊपर करके, ठीक। तो उनके चलने के अंदाज को कॉपी करें, उनकी आवाज और जिस तरह से वो बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करके नकल करें। जैसे कुत्ता भौंकता है, कौवा काव काव करता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं ना बचपन में मैं ये सब चीज मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, सच बता रहा हूँ। मैं कौवे को देखता था ना, तो वो जैसे बोलता था वैसे ही मैं बोलने का कोशिश करता था, जैसे ऐसे ये था उसका, ठीक है, बोलने का तरीका। कोयल को जब मैं देखता था तो वो जब उधर से बोलती थी कू, तो मैं इधर से बोलता था कू, और ऐसे करके ना, मतलब फिर वो बोलती थी, फिर मैं बोलता था, ऐसे करती 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 करती, मतलब वो परेशान होकर कू 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 इस टाइप से आवाज निकालने लगती थी। तो ये सब चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ये सब चीज बचपन से ही करता आ रहा हूँ। ये आपने भी किया होगा, बहुत लोगों ने आपने किया होगा। जिन्होंने किया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप, हाँ हमने किया है सर, ठीक है। अब आगे आते हैं, चिड़िया चहचहाती है उसका कीजिए, ठीक है, उसका नकल करने का कोशिश कीजिए। उसी अंदाज में अपने कुछ लाइंस को बोलने की भी प्रैक्टिस शुरू कर दें सॉरी। यह करने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखने को मिलेगा तब आप हैरान हो जाएंगे। मेरा कहना है, आप जितने ज्यादा ऑकवर्ड यानी कि अजीबो गरीब चीजों को कॉपी करके
परफॉर्म करेंगे आप दिन पर दिन उससे ही बेहतरीन एक्टर बनने लगेंगे। मतलब ऑकवर्ड मतलब अजीबोगरीब, जो नहीं कहते हैं कि किसी के सामने लोग बोलते हैं वो ये क्या ऑकवर्ड सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कि अजीबोगरीब सिचुएशन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो सब चीज वैसे वैसे चीजों को भी आप परफॉर्म कीजिएगा ना, तो आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एक्टर के तौर पर बहुत सी डिफरेंट एक्सप्रेशन देने की क्वालिटी होगी जो कि होनी चाहिए। जैसे राजकुमार राव का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। राजकुमार राव सर जो है वो मतलब उनका मैंने एक्टिंग देखा, ठीक है, क्या बोलूं, मतलब हर कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं वो, ठीक है। और वो सोचते नहीं है कि मुझे सिर्फ एक्टर मतलब मेन लीड रोल करना है, उनको जैसा भी रोल मिलता है वो वही रोल परफेक्शन के साथ करते हैं, परफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब आइए जो आप, हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस को दिन में कम से कम एक बार जरूर करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार में आपको किसी भी व्यक्ति, जानवर या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके 5 बार परफॉर्म करना जरूरी है। जितना बार परफॉर्म कीजिएगा उतना अच्छा एक्टिंग निकल के बाहर आएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को रोजाना अपने प्रैक्टिस मॉडल में शामिल कर ले। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन तकनीक 2, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स एक साथ मिलते हैं। आपकी मेमोरी शार्प होती है जिससे आपको डायलॉग्स याद होंगे, ठीक है। आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन की भी प्रैक्टिस होने लगती है। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रेगुलर करने से आप बहुत जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करने में माहिर हो जाते हैं। मतलब कि अचानक से आपको जैसे कुछ कोई विलेन का रोल मिला है, ठीक है, तो विलेन के रोल में ज्यादातर देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम मासूम बन के रो रहे होते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और अचानक से उनका एक्सप्रेशन चेंज होगा, हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा तू, बता क्या कर लेगा तू। तो ये होता है एक्सप्रेशन अचानक से चेंज करना, ये सब चीज आप सीखते हैं इससे, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर बहुत जल्दी से उसको कॉपी करके परफॉर्म करेंगे। इससे आपकी एक्टिंग में बहुत निखार आएगा और साथ ही साथ यह एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार भी है, ठीक है। अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाती है। आपके अंदर एक ऐसे एक्टर का जन्म होगा जो किसी भी किरदार को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और उसको इस तरह से निभाए जैसे कि उस कैरेक्टर को होना चाहिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से रोजाना जिंदगी में आते जाते चलते फिरते किया जा सकता है। ये बात यहाँ सर ने बहुत अच्छा बताया। किस एक्सरसाइज से ये आपको फायदा है ना कि आप मतलब कोई भी किरदार आपको मिलेगा ना, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वही मैं समझा रहा था राजकुमार राव का एग्जांपल लेके कि कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे सिर्फ लीड रोल मिले, ठीक है, इस वजह से उनको काम नहीं मिलता है और कुछ दिन के बाद वो बैठ जाते हैं, उनको उनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन राजकुमार राव जैसे एक्टर्स जो होते हैं जिनको कि कोई भी कैसा भी किरदार मिले वो उस किरदार को अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो वो एक्टर बहुत दिन तक चलते हैं, इंडस्ट्री में राज करते हैं वो एक्टर्स, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। इसलिए कोई भी स्पेशल जगह की या स्पेशल लोगों की जरूरत, इसके लिए कोई भी स्पेशल जगह या स्पेशल लोगों की जरूरत नहीं होती इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से आप रोज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एक्टर के रूप में कितना विकास हो रहा है। इस एक्सरसाइज में भी आपको 3 पॉइंट जेस्चर का इस्तेमाल करना है। मतलब कि आपको ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जो भी कर रहा है उसको कहते समय उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसकी बॉडी जेस्चर कैसा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको बताया हुआ था 3 पॉइंट जेस्चर के बारे में। आपको देखना है उसकी आंखें क्या है, उसकी मतलब जब वो बोल रहा है तो कैसे आंख ये हो रहा है, उसका मतलब आंख का मूवमेंट क्या है, कैसे उसका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या है, उसका बॉडी जेस्चर क्या है, वो कैसे बोल रहा है, हिल रहा है नहीं हिल रहा है, रुका हुआ है क्या है, सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब आपको हूबहू उसको कॉपी करना है, उसी के सामने कॉपी नहीं करना है। इस चीज को याद रखिएगा। आप आराम से घर पे आके अकेले में उसको कॉपी कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व करके और फिर बहुत जल्दी से उसको परफॉर्म करना है। एक और चीज को जोड़ते हुए उस व्यक्ति की आवाज मतलब उसकी वॉइस क्वालिटी, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में मिमिक्री के बारे में, ठीक है, वॉइस क्वालिटी, उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, मतलब वो लाउड बोलता है या फिर बहुत धीरे बोलता है या एक खास तरह से बोलता है। जैसे खास तरह में हम लोग बात कर लेंगे अमिताभ बच्चन साहब की, जब उनकी बात होती है तो एक लाउड वॉइस निकल के आती है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे आपका स्वागत है, मैं अमिताभ बच्चन आपके सामने और आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर जी महाराज पेश किया जाए, ये होता है। तो उनका एक खास आवाज है, ठीक है, उसकी आवाज को भी कॉपी करने की कोशिश करना है। परफॉर्म करते समय बेसिक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज में 3 पॉइंट जेस्चर के लिए 3 पॉइंट आंख, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और उसके साथ एक पॉइंट को और जोड़ना है, वह है उस व्यक्ति की आवाज।
बेसिक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज को आपको रोजाना करना है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और किसी खास व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है, जो भी आपको नजर में आता है, जो भी आपके आसपास है, और वह जो भी बोल रहा है, फोकस करके बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनिए और शब्द से शब्द मिलाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कि खास इंसान को ही हम पकड़ेंगे, कोई एक्टर हुआ है उसी को पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आम जिंदगी में जो आपके अगल बगल में है, आपके घर के बगल में पड़ोसी हैं, आपके कोई पड़ोसी होंगे, कोई आपके घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको ही पकड़िए और उनको ही ऑब्जर्व करके उनका कोशिश कीजिए एक्टिंग करने का, प्रैक्टिस करने का। छोटी छोटी लाइंस को ही प्रैक्टिस करना है, बहुत बड़ी लाइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब 1, 2 या 3 लाइंस उनकी सुनी हमने, और कैसे एक्सप्रेशन दिए वो देखा, बॉडी मूवमेंट कैसे किया देखकर जो किया उसे कॉपी करे और चारों के चारों पॉइंट से उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। मतलब आंखें, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले का कहने का लहजा किस तरीके से कह रहा है वो, ठीक है, इस चीज को। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, अभी जो मैंने बोला, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, सेम चीज वही चीज लिखा हुआ है, या रास्ते चलता कोई भी व्यक्ति। आप मेट्रो में बैठे हैं, किसी से बात हो रहा है, उनको आप कर सकते हैं। आप कहीं गए हुए हैं, वहां कोई मिल गया, आपसे बात हो रहा है, उनको आप कर सकते हैं। ये चीज मतलब उनका ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, आपको बस उसको देखना और सुनना है, उसकी चीजों की को ऑब्जर्व करना है और जितनी जल्दी हो सके उसको हूबहू कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब आइए, इस एक्सरसाइज में 2 तरीके हैं। पहला, किसी व्यक्ति को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से सुनना है कि उसने किस तरह के शब्द बोले, कैसे बोले, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। पहला ये था, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बोला, क्या बोला, कौन से शब्द का यूज किया, उन्होंने प्रयोग किया, वो देखना है और साथ ही साथ उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक। दूसरा तरीका है कि दूसरों को कॉपी करना, वही चीज है लेकिन कॉपी करना कह सकते हैं कि मतलब किसी को देख के और उसको कॉपी कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, नकल करना उनकी, ठीक है, मिमिक करना जिसे बोलते हैं। उदाहरण 1, मान लीजिए आपकी माताजी ने अभी आप पर नाराजगी जाहिर की थी, ठीक है, नाराजगी जाहिर की थी। क्या है, इतनी देर तक सोते रहते हो, कोई इतनी देर तक भी सोता है क्या, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करके पूरी तरह से एक फीमेल वॉइस को बनाने की, ठीक है, कोशिश करनी है, कॉपी करने की कोशिश करनी है। इसलिए क्योंकि कभी कभी आपको देखिएगा कि रोल मिलता है, कोई भी टीवी सीरियल में आप देखते होंगे, उन्हें कभी कभी ना, जैसे कोई लड़का है, उसको कोई फंक्शन में जाना है छुप के, लड़कियों का फंक्शन है, तो उसे साड़ी पहना दिया जाता है, ठीक है, और आवाज उसको बोला जाता है कि आपको पतली करना है, वो अपनी आवाज को पतला करके और तब वो वहां पे बोलता है किसी से ऐसे, हाँ जी, मैं रूपमती आपके यहाँ नई नौकरानी आई हूँ। पुरानी वाली नौकरानी जो थी वो बीमार हो गई है। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा आवाज को पतला करके। आप देखा होगा आपने भी टीवी सीरियल्स में, क्योंकि आपको भी एक्टर बनना है तो आप ये सब जरूर देखते होंगे और एक एक चीज को ऑब्जर्व करते होंगे, तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है, ठीक। इससे आपकी आवाज, आपके हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज तीनों पूरी तरह से बदल जाएंगे और अब आपका माइंड ट्रेन होना शुरू हो जाएगा अलग अलग तरह के कैरेक्टर करने के लिए, जो कि एक बेहतरीन एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज इसके लिए जरूरी होता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण, आपने अपने कोई भाई बहन को देखा, उन्होंने कुछ कहा या पड़ोसी ने कुछ कहा, तो जो भी उन्होंने कहा उसको आपको बस ऑब्जर्व करना है, अच्छे से फोकस करके कॉपी करना है और फिर परफॉर्म करना है, ठीक है, समझ गए। मान लीजिए उन्होंने कहा, अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने कितनी देर कर दी, चलो जल्दी चलो, ठीक है, ये बोला। तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करके हूबहू उनके अंदाज में, उनके तरीके से ही इसको प्रैक्टिस करना है और परफॉर्म करना है, ठीक है। तीसरा उदाहरण जैसे देखते हैं, आप रास्ते पर जा रहे हैं और एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, कुछ खास अंदाज में चिल्ला रहा है, सब्जी के बारे में बता रहा है, आपको उसको हूबहू ऑब्जर्व करके कॉपी करके परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपने वेलकम मूवी में देखा होगा, जो नाना पाटेकर लेके चलते हैं, आलू ले लो आलू, ये हुआ, ठीक है, तो वो एक खास अंदाज में बोलते हैं और उनको कितने लोगों ने कॉपी किया इस चीज में, ठीक है। तो वही सब चीज को कॉपी करना है। मेरे माइंड में इतना सारा एग्जाम्पल कहाँ से आता है, ये सब बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, कोई भी मूवी का, कोई भी टीवी सीरियल का, जितना भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने खुद के माइंड से देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज ऑब्जर्व किया है, अभी यहाँ से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, एक दूसरे से, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, ऐसी ही मूवीज सीरियल्स ऐसे ही मत देखिए, ठीक है, उसके अंदर की एक्टिंग को देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, A to Z चीज देखिए। मैं पता है मूवीज
या फिर सीरियल्स ज़्यादा नहीं देखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल देखता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे जाके उसका बिहाइंड द सीन जरूर देखता हूँ कि आखिर बिहाइंड द सीन में शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है, एक्टर्स कैसे बात करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे कैमरा एंगल होता है, सब कुछ देखता हूँ। तो आप यूट्यूब पे जाइए, जैसे आपने कोई मूवी देखा, कोई भी सॉन्ग ही देख लिया कोई भी, ठीक है, उस सॉन्ग का नाम लिखिए यूट्यूब पे और आगे लिख दीजिए बिहाइंड द सीन, वीडियो आ जाएगा, उसमें दिखाएगा कि मतलब शूट के टाइम में कैसे शूटिंग होती है, वो सब चीज़ दिखाता है। तो वो सब चीज़ ना नॉलेज आपको मिलेगी उससे, ठीक है, कैसे क्या शूटिंग होता है, ये सब चीज़ भी आप देखा कीजिए। फिर देखिए, आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर दुकानदार किसी खास लहजे में तरीके में आपसे बात करता है, आपको उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसकी 2-3 लाइंस को ऑब्जर्व करके कॉपी करना है और फिर जितनी जल्दी हो सके उस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, हाँ, फिर आते हैं प्रैक्टिस लेसन में। जैसे देखिए, बेसिक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस लेसन, आपको रोजाना कम से कम 3 लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, 3 लोगों को हूबहू उनकी आंखें, चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस को मैच करके प्रैक्टिस करके परफॉर्म करना है, ठीक। यह लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी खास तरह की पर्सनैलिटी का इंतजार नहीं करना है, जो भी दिख रहा है उनमें से कम 3 लोगों को आपको ऑब्जर्व करके परफॉर्म करना है, ठीक। अब आते हैं बेसिक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज के फायदे क्या क्या हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं, जैसे कि अब आपकी मेमोरी शार्प होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप पढ़कर याद नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हैं, किसी को देख रहे हैं और फिर उसको दोहराकर याद कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला, मेमोरी शार्प होगा आपका, मतलब कि आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, हमेशा चौकस रहने के लिए, हमेशा किसी को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है, आप हमेशा सबको ऑब्जर्व करेंगे इस चीज के बाद, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान के या कलाकार के तौर पर आपका अपना एक अंदाज है, ठीक है, आप एक ही तरह के हाव भाव में बोलते हैं और आपका बोलने का अंदाज भी अपना है। लेकिन जब आप दिन में 3 लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और 3 तरह के हाव भाव और 3 तरह के बोलने के स्टाइल को कॉपी करके परफॉर्म करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे शब्द और बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप आने लग जाएंगी। इस चीज को भी याद रखिएगा, कितने सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादातर टाइम उनका एक्सप्रेशन जो है एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि वो कौन से डायलॉग बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और कुछ एक्टर्स ऐसे होंगे ना जो जिनका पल पल में एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो परफेक्शन होता है, वो चीज अच्छा लगता है देखने में, तो इस चीज पर ध्यान दीजिए आप। अब चौथा फायदा देखते हैं क्या है। आपने कई बार खुद महसूस किया होगा या सुना होगा कि यह एक्टर बिल्कुल भी अलग तरह से एक्टिंग नहीं कर पाता। देखिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया यही चीज और यही पॉइंट आगे है कि बिल्कुल भी अलग तरीके से एक्टिंग नहीं करता है कोई भी एक्टर, मैंने किसी के भी बारे में बोला जाता है ऐसा। आप भी फील करते होंगे कि आपके एक्सप्रेशन एक जैसे ही निकलते हैं। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से आपकी यह परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। फर्ज कीजिए कि आपने इस एक्सरसाइज को 30 दिनों तक किया, ठीक है, 30 दिनों में ही आपने अनजाने में 90 प्लस, मतलब 90 से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करके कॉपी कर दिए, 90 प्लस, ठीक है, परफॉर्म करके प्रैक्टिस किया, तो आपके पास 90 प्लस तरीके के हाव भाव, मतलब 90 से ज्यादा तरीके के हाव भाव और बोलने के तरीके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टर के तौर पर आपने कितना कुछ सीख लिया इससे। इस छोटी सी एक्सरसाइज के बहुत सारे दूरगामी परिणाम हैं। अगर आप इसको रेगुलर करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आपके पास शब्दों का, हाव भाव का, बॉडी लैंग्वेज का भंडार होगा। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टर के तौर पर आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और परफॉर्मेंस में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अभी यहाँ 16 चैप्टर जो था वो खत्म होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने ये देखा कि हमें कैसे किसको ऑब्जर्व करना है, कैसे उस चीज़ को फिर ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, हूबहू उसको फिर करने की कोशिश करना है और फिर उसको मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखा और ये है कि इसे रोज करना है और रोज दिन में कम से कम 3 इंसान को आप ऑब्जर्व करें और फिर उसको एक्टिंग करें, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें एक्टर बनना है, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।